नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इंद्रधनुष, प्रकाश का किरण, मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष संबंधित कुछ बिंदु हम लोग जानेंगे। आप अंत तक बने रहें इस वीडियो में ताकि हर एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से डील करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें से इसमें हम जानेंगे सबसे फर्स्ट में इंद्रधनुष में कुल रंग। इंद्रधनुष में कुल रंग 7 होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 7 कलर्स ऑफ रेनबो का, जिसमें से सातों रंगों का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट का। इसको अगर आपको याद रखना पड़ेगा इंग्लिश में तो VIBGYOR, यानी कि भी बिग्योर नाम से याद रखिएगा ताकि ये सातों कलर का नाम आप लोगों को याद रहेगा। इसमें हम लोग हिंदी में इसका नाम देखें तो इसका हम लोग जस्ट उल्टा बैजानी हपीनाला, यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष के। ठीक है, अब इंद्रधनुष से कुछ कुछ हम मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इसमें से सबसे फर्स्ट है इंद्रधनुष के सबसे बीच का रंग हरा होता है, ये जरूर याद रखिएगा। सेकंड देखते हैं इंद्रधनुष में सबसे कम वर्ण विक्षेपण लाल रंग का होता है। और थर्ड देखते हैं इंद्रधनुष में सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण बैगनी रंग का होता है। ठीक है, ये था हमारा इंद्रधनुष से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब आगे हम जानते हैं दृष्टि दोष से संबंधित। तो दृष्टि दोष से संबंधित हम लोग देखते हैं तो दृष्टि दोष होता क्या है ये जानते हैं। तो दृष्टि दोष में यहाँ पे जो मानव या फिर मानव नेत्र के थ्रू से हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तो या तो सामने का वस्तु को देखने में हम लोग को कठिनाई होती है, या तो दूर के वस्तु को हम लोग को देखने में क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता है, तो वो है दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष यहाँ पे हम लोग बेसिकली जानेंगे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे निकट दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं मायोपिया। अब मायोपिया होने का यहाँ पे रीजन आप देख सकते हैं, जिसमें हमारा सामने की वस्तु जो है ना वो अच्छी तरह से दिखाई दे पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को अगर हम देखते हैं तो वो क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है रेटिना में ना, तो रेटिना से पहले हो जाता है ना। इसका फोकस बिंदु जो है ना रेटिना से पहले हो जाता है, जिसके चलते हम कोई भी दूर की वस्तु क्लियरली विजिबल नहीं कर पाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए या इसका संशोधन करने के लिए हमें जो है ना अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। तो इसमें देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष का संशोधन अवतल लेंस द्वारा किया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। सेकेंड हम देखते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। इसमें जो है हम सामने की वस्तु को क्लियरली विजिबल नहीं कर पाते हैं, सामने की वस्तु को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो है ना हमारा आई लेंस के थ्रू से जो फोकस होता है वो रेटिना से बाहर बन जाता है। फोकस बिंदु क्या है? रेटिना से बाहर बन जाता है, जिसके चलते सामने की वस्तु को हम अच्छी तरह से क्लियरली विजिबल नहीं कर पाते हैं, और दूर की वस्तु को हम लोग क्लियरली विजिबल कर पाते हैं, जो कि हमारा रेटिना पे ही बनता है। तो दूरदृष्टि दोष को संशोधन करने के लिए हमें उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष का संशोधन उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। अब इसका जो है ना थर्ड, जो कि जरा दृष्टि दोष है, जिसको बोला जाता है फ्रेश बायोपिया। और फ्रेश बायोपिया ये जरा दृष्टि दोष है, और जरा दृष्टि दोष का संशोधन द्विफोकल लेंस द्वारा किया जाता है। इसमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और उसी को एडजस्ट करके जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा दृष्टि दोष से संबंधित। आगे हम देखते हैं
मानव नेत्र। तो मानव नेत्र के बारे में कुछ कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। हमारा नेत्र में उत्तल लेंस होता है, यानी कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। सेकंड बिंदु हम जानते हैं, आँखों के लेंस की वक्रता त्रिज्या को पक्षमाभी पेशियाँ नियंत्रित करती है। ठीक है, इसको डायग्राम में भी हम देखेंगे कि किसे पक्षमाभी पेशियाँ कहा जाता है। थर्ड हम लोग देखते हैं, आँखें के रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है। कलरफुल जो पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? आइरिस कहते हैं। थर्ड हम देखते हैं, मानव नेत्र के दृष्टिपटल यानी कि रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है? रेटिना में, यानी कि रेटिना को हिंदी में दृष्टिपटल बोला जाता है, तो वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेत्र में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण पुतली करता है। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं मानव नेत्र का चित्र। आप मानव नेत्र का चित्र देख सकते हैं, ये है मानव नेत्र का चित्र। ठीक है, और इसमें सभी पार्ट्स को देखिए यहाँ पे, जो कि लेंस देख सकते हैं, और जलीय द्रव, यानी कि जैसे हम रोते हैं तो जलीय द्रव जो है ना हमारा आँख से आंसू के रूप में बाहर निकलता है। और नेक्स्ट है कॉर्निया, आप देख सकते हैं ये हमारा आँख का सबसे बाहरी पार्ट होता है। आइरिस आप देख सकते हैं, जो क्या है, हमारा आँख में जो प्रकाश का किरण जाता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और तारा, जो लेंस के बीच में एक और छोटा सा भाग रहता है, उसे क्या कहते हैं? तारा बोलते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं पक्षमाभी पेशियाँ, जो कि लेंस को नियंत्रित करता है, यानी कि लेंस को छोटा बड़ा करने में हेल्प करता है। कौन? पक्षमाभी पेशियाँ। और इस ओर देख सकते हैं श्वेत पटल, रक्तक पटल है, फिर दृष्टिपटल यानी कि रेटिना आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर का आउटर कवर में दिख रहा है ना, ये पूरा रेटिना का ही पार्ट है। यहाँ पे प्रकाश का किरण आके टकराता है और जो प्रतिबिंब बनता है इसी रेटिना पे बनता है, और हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं जिसके थ्रू से। तो ये था मानव नेत्र का चित्र। तो चलिए और कुछ हम लोग इससे इम्पोर्टेंट बिंदु हम बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट देखते हैं आगे, मानव नेत्र में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस में कोई भी चीज़ को देखना है हम लोग को तो कितना रहना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। सेकंड देखते हैं, मानव नेत्र में स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत है, यानी कि हम सूरज चांद तक को भी देख पाते हैं, तो इसलिए उसका कोई निश्चित दूरी नहीं पता, इसलिए इसका अधिकतम दूरी क्या लिया गया है? अनंत। नेक्स्ट देखते हैं, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होता है। ये जरूर याद रखिएगा, मानव नेत्र में प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है? बोल देगा क्वेश्चन तो, वास्तविक तथा उल्टा। तो आज का वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।